इंडिया में 24 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं और अगर आप आज की डेट में एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने जा रहे हैं तो कैसे डिसाइड करेंगे कि इनमें से बेस्ट कंपनी कौन सी है आपके लिए। आज के वीडियो में मैं 24 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को 6 डिफरेंट पैरामीटर्स पर इवैल्यूएट करूंगा, जहां पे हम देखेंगे कि कौन सी है इंडिया की ओल्डेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, क्या है इन कंपनीज का अमाउंट सेटलमेंट रेशो, कितना नया बिजनेस मिला है इन कंपनीज को लास्ट ईयर में, कितना टोटल प्रीमियम मिला है लास्ट ईयर में, क्या है क्लेम सेटलमेंट रेशो इन कंपनीज का, और इन कंपनीज के पास कितना AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। साथ ही हम ये देखेंगे कि अगर आप 2024 में एक टर्म इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो कौन सी कंपनी में कितना प्रीमियम देना पड़ेगा। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए देखते हैं कि टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए कौन सी है बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए। सबसे पहले नजर डालते हैं कि इंडिया में सबसे पुरानी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है। इंडिया में प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने अपना ऑपरेशन ईयर 2000-2001 में स्टार्ट किया था और सबसे पुराने सेटअप वाली 4 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स लाइफ, ICICI और आदित्य बिरला सन लाइफ। ये चारों की रजिस्ट्रेशन ईयर 2000-2001 में हुई थी और इसके बाद में बाकी और नामी गिरामी कंपनीज जैसे कि टाटा AIA, SBI लाइफ, कोटक महिंद्रा, बजाज एलियांस और PNB मेटलाइफ ने भी अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए। अब नजर डालते हैं इन कंपनीज के अमाउंट सेटलमेंट रेशो पे। अमाउंट सेटलमेंट रेशो का मतलब है कि कंपनी के पास जो टोटल क्लेम का अमाउंट आया है उसमें से कितना अमाउंट कंपनी ने अप्रूव किया है। एग्जांपल लेके समझते हैं कि मान लीजिए एक कंपनी X है जिसके पास टोटल 10 लाख रुपए वर्थ ऑफ क्लेम है। अगर कंपनी उसमें से 8 लाख वर्थ ऑफ क्लेम को अप्रूव करती है तो उसकी क्लेम सेटलमेंट रेशो 8 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख यानी कि टोटल 80% निकल के आएगी। अब आप स्क्रीन पे इंडिया की 24 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का लास्ट 3 साल का अमाउंट सेटलमेंट रेशो देख सकते हैं। इस डेटा को मैंने सॉर्ट किया हाईएस्ट से लेके लोएस्ट के बीच में, यानी कि जिस कंपनी का अमाउंट सेटलमेंट रेशो सबसे ज्यादा है उसको आप टॉप पे देख सकते हैं। अगर मैं टॉप 10 कंपनीज की बात करूं तो 2020-21 के अंदर ये 10 कंपनियां थी जिनका अमाउंट सेटलमेंट रेशो सबसे ज्यादा था। 2021-22 में ये कंपनीज थी जिनका अमाउंट सेटलमेंट रेशो सबसे ज्यादा था और 2022-23 के अंदर ये टॉप 10 कंपनीज थी जिनका अमाउंट सेटलमेंट रेशो सबसे ज्यादा रहा है। आप इस स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि फ्यूचर में आप रेफरेंस कर सके कि किस कंपनी का अमाउंट सेटलमेंट रेशो सबसे ज्यादा रहा है। अब बात करते हैं हम न्यू बिजनेस प्रीमियम की, यानी कि लास्ट के कुछ सालों के अंदर सबसे ज्यादा बिजनेस किस कंपनी के पास आया है। अगर हम देखें इंडिया की टॉप 5 या 6 कंपनीज जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रीमियम लोगों ने दिया है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा नया बिजनेस आया है, तो आप देखेंगे SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, HDFC लाइफ, ICICI, बजाज, मैक्स लाइफ, टाटा, आदित्य और कोटक महिंद्रा कुछ ऐसी कंपनीज रही हैं जहां पे सबसे ज्यादा प्रीमियम पे किया गया है नई बिजनेस को एक्वायर करते टाइम, यानी कि यहां पे सबसे ज्यादा लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज ली है या फिर कह सकते हैं सबसे ज्यादा प्रीमियम वाली पॉलिसीज ली है। यहां पे मैंने सॉर्ट किया है इसको, या फिर जो मैंने हाईलाइट किया है वो उन कंपनीज का किया है जहां पे उनकी टोटल न्यू बिजनेस प्रीमियम 5000 करोड़ रुपीज से ज्यादा का रहा है। और आप देखेंगे ये टॉप 8 कंपनीज हैं जिनका नए बिजनेस का प्रीमियम 5000 करोड़ से रुपीज से ज्यादा रहा है। अब हम देखते हैं इंडिया की प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इसका टोटल प्रीमियम क्या रहा है रिसीवेबल लास्ट के 10 सालों में। मैंने इस डेटा को 2022-23 के डेटा से सॉर्ट किया है, लेकिन अगर हम कुछ के पहले सालों की भी बात करें उस पे भी अगर हम सॉर्ट करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर पिक्चर ही निकल के आती है। 2022-23 के डेटा के बेस पे टॉप कंपनीज जिनका टोटल प्रीमियम सबसे ज्यादा रहा है वो है SBI लाइफ इंश्योरेंस, followed by HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, टाटा AIA, बजाज एलियांस, कोटक महिंद्रा एंड आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अब जैसा हमने इससे पहले देखा था कि इन कंपनीज के पास नया बिजनेस भी आ रहा है और इनके पुराने प्रीमियम का रिन्यूअल भी हो रहा है, यानी कि लोगों का इन कंपनीज के अंदर काफी विश्वास है कि ये कंपनीज हमें अच्छे प्लान्स दे रही हैं और रिलायबल प्लान्स दे रही हैं, तभी लोग इनसे नया बिजनेस भी ले रहे हैं, प्लस जो पुरानी पॉलिसीज ले रखी है उनको रिन्यू भी करा रहे हैं। अब हम नजर डालते हैं कि अगर आप एक टर्म इंश्योरेंस लेने जाते हैं 2024 में तो आपको अप्रोक्सीमेटली कितना प्रीमियम देना पड़ेगा और क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जिसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव और एनालिटिकल वीडियोस आपको फ्यूचर में भी दिख सके। अब यहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया हुआ है 4 डिफरेंट कंपनीज का, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ, मैक्स लाइफ और PNB मेटलाइफ का। यहाँ पे मैंने एज ली है 25 ईयर ओल्ड मेल और नॉन स्मोकर मैंने इनको लिया है। पॉलिसी टर्म मैंने ली है टिल 70 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि जिस पर्टिकुलर एज तक इनकी पॉलिसी एप्लीकेबल रहेगी, अगर इनको कुछ हो जाता है तो इनके नॉमिनीज को पैसा मिले, वो है 70 ईयर्स ऑफ एज। और प्रीमियम पेमेंट टर्म मैंने लिया है रेगुलर। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन है जिसको ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले अगर हम 50 लाख रुपए का प्लान लेते हैं तो ICICI में आपको देना पड़ेगा 8711 रुपीज, HDFC लाइफ में 7754, मैक्स लाइफ में 7639 रुपीज और PNB मेट लाइफ में 9558 रुपीज। ये सारे के सारे प्राइसेस इंक्लूडिंग टैक्सेस है, प्लस ये प्राइसेस सारे अगर आप पॉलिसीज को ऑनलाइन खरीदते हैं तब है। लेकिन मैं सलाह देता हूं कि आप इन इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने से पहले जरूर किसी को कंसल्ट करें ताकि
ताकि एक एप्रोप्रिएट अमाउंट का राइट टाइप ऑफ इंश्योरेंस आप ले सके। अगर आप यहाँ पे 75 लाख रुपीस का इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको जो अमाउंट देना पड़ेगा ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आती है कि 1 करोड़ रुपए का प्लान लेने पे आपको कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं देना पड़ेगा 75 लाख रुपीस के मुकाबले। इनफैक्ट अगर आप कुछ प्लान्स की बात करें जैसे मैक्स लाइफ में, तो अगर आप 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको 75 लाख रुपीस के टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम से कम अमाउंट देना पड़ेगा। अगर आप 2 करोड़ रुपीस का टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको 19,640 रुपीस देने पड़ेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में, लेकिन अगर आप पीएनबी मेटलाइफ से लेते हैं तो आपको 24,780 रुपीस देने पड़ेंगे। 25 ईयर ओल्ड मेल की तो ये बात रही, लेकिन अगर ये मेल 30 ईयर ओल्ड होता तो क्या प्रीमियम देना पड़ता आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे भी अगेन अगर आप बात करेंगे 75 लाख और 1 करोड़ के प्रीमियम में तो ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है। और अगर आप बात करें कि किस कंपनी में आपको सबसे कम प्रीमियम देना पड़ता है तो आईसीआईसीआई और मैक्स लाइफ में आपको सबसे कम प्रीमियम देना पड़ रहा है और सबसे ज्यादा प्रीमियम आपको पीएनबी मेटलाइफ में लग रहा है। 35 ईयर ओल्ड मेल का भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और 40 ईयर ओल्ड मेल के लिए भी मैंने डेटा कलेक्ट कर रखा है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और सिमिलर ऑब्जर्वेशंस हमारे पास यहाँ पे भी है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट राइडर्स की जिनको आपको कंसीडर करना चाहिए अगर आप एक टर्म प्लान लेने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने अगेन 25 ईयर ओल्ड मेल का केस कंसीडर किया है। अगर आपकी एज इससे ज्यादा है तो आपके लिए ये राइडर अमाउंट थोड़ा सा चेंज हो सकता है। बात करते हैं सबसे पहले टर्मिनल इलनेस के राइडर की। देखिए ये जो राइडर है इसको काफी लोग क्रिटिकल इलनेस से भी कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन क्रिटिकल इलनेस राइडर उस केस में एप्लीकेबल है जब आपको वन ऑफ द स्पेसिफाइड क्रिटिकल इलनेसेस आपको डायग्नोज होती है। टर्मिनल इलनेस का मतलब है एक ऐसी इलनेस होना जहां पे आपकी डेथ ऑलमोस्ट श्योर है, यानी कि अगले 6 महीने के अंदर डेथ हो जाएगी। अगर ऐसा आपके डॉक्टर्स कहते हैं तो उस केस के अंदर टर्मिनल इलनेस का बेनिफिट मिलता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी लाइफ और मैक्स लाइफ, इन तीनों केसेस के अंदर टर्मिनल इलनेस का राइडर इंक्लूडेड रहता है, यानी कि यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकंड है वेवर ऑफ प्रीमियम। वेवर ऑफ प्रीमियम का मतलब है कुछ कंडीशंस के अंदर आपका प्रीमियम, जो पॉलिसी का प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, वो वेव ऑफ हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करते हैं तो यहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटी होता है, तो उस केस के अंदर आपका प्रीमियम वेव ऑफ हो जाता है। अगर एचडीएफसी लाइफ की बात करते हैं तो यहाँ पे किसी क्रिटिकल इलनेस के केस के अंदर आपका वेवर ऑफ प्रीमियम एप्लीकेबल होता है, लेकिन उसके लिए आपको 1,763 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मैक्स लाइफ के अंदर क्रिटिकल इलनेस या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी दोनों केसेस के अंदर आपका प्रीमियम वेव हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको 641 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। पीएनबी मेटलाइफ की बात करें तो उसमें टर्मिनल इलनेस कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, वहां पे टर्मिनल इलनेस और वेवर ऑफ प्रीमियम दोनों एप्लीकेबल रहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 8,024 रुपीज का प्रीमियम देना पड़ता है। एक्सीडेंटल डेथ की बात करें तो 10 लाख रुपए के एक्स्ट्रा कवरेज के लिए हर कंपनी के अंदर आपको कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम आपको एचडीएफसी लाइफ के अंदर 561 रुपीज देना पड़ेगा और मैक्सिमम पीएनबी मेटलाइफ में लगेगा 858 रुपीज का प्रीमियम। अगर हम क्रिटिकल इलनेस की बात करें तो 5 लाख रुपीज के क्रिटिकल इलनेस राइडर के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में आपको देने पड़ेंगे 1,659 रुपीज, लेकिन यहाँ पे 34 क्रिटिकल इलनेसेस कवर्ड है। अगर एचडीएफसी लाइफ की बात करें तो यहाँ पे 60 डिफरेंट क्रिटिकल इलनेसेस कवर्ड है और इसके लिए प्रीमियम लगता है 1,117 रुपीज का। अगर हम मैक्स लाइफ की बात करें तो यहाँ पे 64 क्रिटिकल इलनेसेस कवर्ड है, जहां पे आपको प्रीमियम देना पड़ेगा 2,897 रुपीज का, और पीएनबी मेटलाइफ के अंदर 2,095 रुपीज का आपको प्रीमियम देना पड़ेगा सिर्फ 10 क्रिटिकल इलनेस को कवर करने के लिए। मेरी रिकमेंडेशन रहती है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा आप क्रिटिकल इलनेस को कवर करें उतना आपके लिए बेटर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, यानी कि कितना टोटल एसेट्स हैं इन कंपनीज के पास, जो हमने प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कहा था उनके पास। यहाँ पे भी मैंने इनको सॉर्ट आउट किया है। अगेन जो मैक्सिमम जिसके पास एसेट अंडर मैनेजमेंट है, ये जो अमाउंट लिखा हुआ है ये रुपीज करोड़ के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ की बात करता हूं तो यहाँ पे इनके पास 1.1 लाख करोड़ रुपीज वर्थ ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। एचडीएफसी लाइफ ने हाल ही में एक्साइड लाइफ को भी टेक ओवर किया था, इसलिए इनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो लास्ट ईयर के मुकाबले एकदम से काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन इंडिया की टॉप कंपनीज कौन सी है जहां पे एसेट्स अंडर मैनेजमेंट काफी ज्यादा है, क्योंकि जितने ज्यादा एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है यानी कि उनके पास उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एसेट्स को मैनेज करने की। तो अब यहाँ पे टॉप 10 कंपनीज को देख सकते हैं जहां पे जिनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट सबसे ज्यादा है। टॉप 5 कंपनीज के ऊपर मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी है। ये 2023 का डेटा है, 2022 का डेटा आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर आपको डेटा नजर आएगा, और 2021 में जाते हैं तब भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर डेटा ही नजर आता है, यानी कि ये जो कंपनीज हैं कंसिस्टेंटली अपना बिजनेस बढ़ा रही हैं और कंसिस्टेंटली इनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट भी बढ़ रहे हैं। लास्ट बात करते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो की, क्लेम सेटलमेंट रेशो, जो कि आपको हर बार बताया जाता है जब भी आप एक टर्म प्लान लेने जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने अगेन रैंकिंग ले रखी है लास्ट 3 साल की, 2022-23, 2021-22, 2020-21 की। 2020-21 की बात करें तो सबसे अच्छी रेशो थी मैक्स लाइफ की क्लेम सेटलमेंट रेशो, उसके बाद एगॉन की, भारतीय एक्सा की। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें 2021-22 की तो मैक्स लाइफ फॉलोड बाय भारतीय एक्सा फॉलोड बाय एक्साइड लाइफ, और इस साल की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 आता है मैक्स लाइफ फॉलोड बाय एचडीएफसी लाइफ फॉलोड बाय एगॉन। इस साल के जो टॉप 10 है वो लास्ट 2 सालों में कहां पे रह रहे थे
इसको भी मैंने यहाँ पे मैप किया है। आप अगेन स्क्रीन को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाटा एआई की बात करें तो इस साल 8 नंबर पे है, लास्ट ईयर वो 9 नंबर पे था और उससे पहले साल ये 11 नंबर पे था। तो ये थे वो 6 डिफरेंट पैरामीटर जिसके ऊपर हमने प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को इवेल्युएट किया है। और मेरे एनालिसिस के बाद रिजल्ट निकला है कि मुझे 3 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज काफी पसंद आई हैं। एक है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है एचडीएफसी लाइफ और तीसरा है भारतीय एक्सा, क्योंकि 6 डिफरेंट पैरामीटर के ऊपर ये कंपनीज की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। मुझे 2 और कंपनीज काफी अच्छी लगती है, आईसीआईसीआई और एसबीआई लाइफ, लेकिन इन दोनों कंपनीज का अमाउंट सेटलमेंट रेशो और क्लेम सेटलमेंट रेशो की बात की जाए तो कुछ रिजल्ट्स थोड़े से खराब रहते हैं। आपकी फेवरेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के टर्म प्लान को कंपेयर करना चाहते हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ में, तो उसका वीडियो आप स्क्रीन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो से कोई हेल्प मिली हो तो लाइक करना ना भूलेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी आएंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।